आखिर मौत के बाद होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आज इसी सदियों पुराने सवाल की तह तक चलेंगे, कुछ मॉडर्न घटनाओं और पुराने ज्ञान की रोशनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मामले से, एक सच्ची घटना से जो जिंदगी और मौत के बारे में हमारी सोच को कह सकते हैं कि हिलाकर रख देती है। ये शब्द एक ऐसे लड़के के थे जिसका दिल एम्बुलेंस में पूरे 2 मिनट के लिए धड़कना बंद हो गया था। देखिए, ये कहानी सिर्फ किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत ही रहस्यमयी और जानी पहचानी सी घटना की तरफ ले जाती है, जिसके बारे में दुनिया भर में बातें होती हैं। मतलब उसने जो बातें बताईं वो इतनी सटीक थीं कि डॉक्टर और बाकी मेडिकल स्टाफ भी दंग रह गए। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, भाई ये सब मुमकिन कैसे हुआ? असल में ऐसी घटनाओं को नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी एनडीई कहा जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास में अलग अलग सभ्यताओं में ऐसे अनुभव दर्ज किए गए हैं। तो चार्ल्स ब्रूस नाम के एक रिसर्चर ने ऐसे हजारों मामलों को स्टडी किया और उन्हें एक बहुत ही हैरान करने वाला पैटर्न मिला। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोगों के अनुभव में 5 कॉमन स्टेज होते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि ये जो स्टेजें हैं ना, ये लगभग हर किसी के साथ एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। मतलब पहले एकदम शांति महसूस होना, फिर ऐसा लगना जैसे आत्मा शरीर से अलग होके ऊपर तैर रही है, और फिर एक तेज रोशनी की तरफ खिंचते चले जाना। ये पैटर्न बार बार सामने आता है। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये जो मॉडर्न रिसर्च में सामने आया है ना, ताज्जुब की बात है कि ये हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातों से काफी मिलता जुलता है। जैसे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ गरुड़ पुराण को ही ले लीजिए। इसमें मौत के वक्त होने वाली 3 खास बातों का जिक्र है। तो एक तरफ है लोगों के अपने अनुभव, दूसरी तरफ है हमारे प्राचीन ग्रंथ। लेकिन साइंस इस बारे में क्या कहता है? अब जरा इस पूरे मामले का साइंटिफिक एंगल भी देख लेते हैं। देखिए, साइंस इन अनुभवों को शरीर के अंदर, खासकर दिमाग में होने वाले बायोलॉजिकल बदलावों से जोड़कर देखता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब किसी का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसका दिमाग तुरंत ऑफ नहीं होता। दिमाग के पास कुछ सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन का बैकअप होता है, और ये जो समय है करीब करीब 2 मिनट का। इसी दौरान हमारा दिमाग एक्टिव रह सकता है, और यही वो विंडो है जब इतने गहरे और अजीब अनुभव हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस दौरान दिमाग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एक तरह के स्ट्रेस में चला जाता है, और इसी वजह से वो हिस्से जो हमारी यादें, हमारे सपने कंट्रोल करते हैं, वो अचानक से कुछ भी दिखाने लगते हैं। मतलब ये सब दिमाग के बनाए हुए बहुत असली लगने वाले मतिभ्रम या कहें तो हैलुसिनेशन हो सकते हैं। और इस थियरी से एनडीई के जो अलग अलग स्टेज हैं उनको भी समझाया जा सकता है। जैसे कि शरीर से बाहर निकलना एक तरह का सपना हो सकता है, या वो तेज रोशनी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स हो सकती हैं जिससे दिमाग अलग तरह से देख रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब हम साइंस की बातों को उन पुराने दावों के साथ रख के देखते हैं तो एक बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। याद है गरुड़ पुराण के वो 3 दावे? चलिए अब उन्हें आज की साइंस के साथ मिलाकर देखते हैं, और नतीजा सच में चौंकाने वाला है। मतलब 3 में से 2 बातें जो हजारों साल पहले कही गई थीं, आज की साइंस भी उन्हें मान रही है। बस एक ही बात पर आकर मामला अटक जाता है, आत्मा, क्योंकि उसे साइंस आज भी माप नहीं सकता। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर हजारों साल पुरानी 3 में से 2 बातें आज सच साबित हो चुकी हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में तीसरी बात भी सच साबित हो जाए? बस यही वो मोड़ है जहां आकर विज्ञान और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं।